अपने आप समस्याएं जो जीवन में बनी हैं वो दूर हो जाएंगी। एक महात्मा जी थे, वो एक नाव में यात्रा कर रहे थे। किसमें? नाव में। आंधी आई, तूफान आया, अचानक नाव हिलने डुलने लगी। केवट ने कहा, भाई साहब आंधी में नाव पड़ गई है भंवर में, अब नाव डूब जाएगी। उसमें कुछ सेठ साहूकार लोग भी बैठे थे, व्यापार करके जा रहे थे। उन्होंने जो देखा सब घबरा गए, डर गए, बोले भैया अब तो मृत्यु निश्चित। लेकिन उसी नाव में एक महात्मा जी भी बैठे हुए थे। वो महात्मा जी बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मस्ती में गा रहे हैं, हरी तेरी नैया डगमग डोले, प्रभु जी तेरी नैया डगमग डोले। कुछ लोग देख रहे हैं, बाकी लोग रो रहे हैं, और महात्मा जी हंस रहे हैं। ये किसकी कहानी है? हमारी आप ही लोगों की कहानी है। नाव तो डूब रही है, नाव में तो महात्मा भी डूबेगा और नाव में वो सेठ भी डूबेगा, पर कुछ लोग हैं हा हा हाय हाय कर रहे हैं, और कुछ लोग मस्ती से झूम रहे। और महात्मा जी ने ऊपर से एक और काम करना शुरू कर दिया। अभी तक तो गीत गा रहे थे, अब महाराज नदी का पानी उठा उठा करके निकाल निकाल कर नाव में डालते जा रहे हैं। नदी का पानी अपने कमंडल से उठाते हैं और नाव में डालते हुए गा रहे हैं, हरी तेरी नैया डगमग डोले, प्रभु जी तेरी नैया डगमग डोले। अब जैसे ही वो नाव में चलते हुए और वो नदी का पानी नाव में डालने लगे, तो कुछ लोगों ने देखा, ए महात्मा जी क्या कर रहे हो तुम? कुछ लोगों ने कहा, काम करो, ये महात्मा पागल हो गया, इस महात्मा को पकड़ के नदी में फेंक दो। फिर कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई रहने दो, ना जाने कौन सा पाप किए थे जो आज मर रहे हैं, इसको फेंक देंगे और पाप लगेगा, करने दो। कृपा से नाव बच गई, सब किनारे पे आ गए। लेकिन वो महात्मा जी अभी भी नाव में बैठे हुए थे। लोगों ने देखा तो महात्मा जी क्या कर रहे थे? नाव का पानी वापस नदी में डाल रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, ओ महात्मा जी हम लोग बच गए, वापस आ जाओ किनारे पे। वैसे तुम कर क्या रहे थे? हमारे कुछ समझ में नहीं आई बात। तो महात्मा जी ने कहा, हम कहाँ कुछ कर रहे थे, हम तो उसकी हाँ में केवल अपनी हाँ मिला रहे थे। मतलब हमने देखा उसने सोच लिया है कि नाव डूब जाए, तो हमने कहा हम कौन होते नाव को बचाने वाले, हमारी तरफ से और जल्दी डूब जाए, तो इसलिए हम नदी का पानी उल्टा और नाव में डालने लगे। पर जब हमने देखा कि आपने सोच ही लिया है कि नाव ना डूबे, तो हम डुबाने वाले कौन, इसलिए वापस नदी में पानी लौटा दिया। तो हर स्थिति में प्रसन्न रहो, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की किया करते हो क्यों दिन रात बिन बात की चिंता। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या, हम सोचते रहते फलाने साल में ऐसा करेंगे, ढिकाने साल में ऐसा करेंगे, 2 साल बाद मर्सिडीज आ जाएगी, उसके 2.5 साल बाद महाराज ऐसा होगा, फिर हम ऐसा करेंगे। कई लोगों से पूछो, सेठ जी भागवत सुने, अरे महाराज क्या करे, अभी परिवार की स्थिति नहीं बन रही, अगले साल देखिएगा ऐसा धूमधाम की भागवत होगी, देखते बनेगा। हमने कहा भगवान करे अगला साल जरूर आए आपके। जीवन का क्या भरोसा, बड़े बड़े गरजने वालों को मैंने यहीं पर मिट्टी में मिलते हुए देखा है। बड़े बड़े आए इस धरती में, जिन्होंने कहा हमारे बगैर तो दुनिया ही नहीं है। ये केवल आपका भ्रम है कि आपके बगैर दुनिया नहीं चलेगी। तुम जब नहीं थे तब भी ये संसार था, तुम हो तब भी ये संसार रहेगा, और जब आप नहीं रहोगे तब भी ये संसार चलेगा। संसार गतिमान है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है माताओं, भक्तों, जो अपने जाने की तैयारी पहले से कर ले। हम यहां किस लिए आए हैं? मरने के लिए आए हैं। किस लिए? मृत्योर्जन्मवतां वीरा देहेन सहजायते, अद्यवाद्य सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। मृत्यु ही ध्रुव सत्य है, मरना सबको है।
चाहे कितना सुंदर सुंदर मेकअप कर लो महाराज, कितना सुंदर महंगे महंगे क्रीम पाउडर लगा लो, कितने सुंदर सुंदर महाराज कीमती कीमती आभूषण धारण कर लो, लेकिन जिस शरीर को तुमने इतना सुंदर सजाया है, तुम्हारे अपने ही उसे महाराज मरघटा में ले जाकर और आग लगा देंगे। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। तो महाराज ये प्राण 2 मिनट के लिए शरीर से निकल जाए, अपना सगा बेटा कहने लग जाता जल्दी निकालो इसे नहीं तो दुर्गंध आने लग जाएगी। इसलिए हर स्थिति में नाम रस को गाओ। परीक्षित ने कहा बुढ़ापा आ गया है, अब चलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। एक महात्मा जी का भाव है, वो कहते व्यास जी 24 घंटे का एक दिन होता है, इसको 4 भागों में बांट लो। कैसे? बोले 8 घंटा सो, 8 घंटा कमाओ और 8 घंटे भगवान का भजन करो। बोले महाराज सोने के ठीक हैं, कमाने के ठीक है, पर भजन के ठीक है, सही है। तो कितने घंटे रोज भजन करते हैं आप? 8 घंटे हो जाता है। तो बोले महाराज 8 घंटे तो ज्यादा है, एक काम करो 4 भागों में बांट दो। 6 घंटा सो, 6 घंटा कमाओ, 6 घंटा खेलो कूदो और 6 घंटे भजन। बोले महाराज सोने में आपने 2 घंटे कम कर दिए, पहले कम लगते थे, खेलने कूदने को चलो ठीक कर लेंगे, कमाने धमाने का भी चलो सही है, पर महाराज ये भजन के 6 घंटे बहुत ज्यादा हैं। तो हमारे भागवत में लिखा है कि तुम 24 घंटे कुछ भी करो, मात्र 3 घंटे ईमानदारी से भगवान के लिए निकालो। जो ईमानदारी से 3 घंटे भगवान के लिए निकालता है, सत्य कहता हूं 24 घंटे के अंतराल में उस पर कोई संकट नहीं आ सकता। लेकिन 3 घंटे की बात तो बहुत दूर की है, आजकल लोगों के पास 3 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है। मंदिर जाएंगे देवी देवता के दर्शन करने तो जूता चप्पल ऐसी जगह में उतारेंगे जहां से भगवान भी दिखाई दे और वो चप्पल भी दिखाई दे। बड़े प्रेम से श्रद्धा से कहेंगे त्वमेव माता, फिर वो चप्पल की ओर देख के कहेंगे च पिता त्वमेव, फिर भगवान की ओर देखे त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो ऐसी भक्ति का क्या लाभ, ऐसी श्रद्धा का क्या लाभ? इसलिए हर स्थिति में नाम रस को गाओ, अपनी तैयारी पूरी करके रखो। यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा हकीम तो तुम तब क्या कहोगे। आजकल लोग झूठ बोलने में बड़े एक्सपर्ट हैं।